प्रभु श्री राम के वनवास की कहानी इस प्रकार है। आप इस कहानी सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो और अच्छी कहानी आप सुन पाए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्रभु श्री राम के वनवास की कहानी। जब राजा दशरथ ने देखा कि राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हो गए हैं और अपने गुणों से वह प्रजाजन में बहुत प्रिय हो चुके हैं, तब राम को युवराज बनाने के लिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किया। सभी की सहमति पाकर उन्होंने राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दी। राजा ने भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के समस्त राजाओं को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया, किंतु केकयनरेश और राजा जनक को नहीं बुलवाया। सभी राजाओं की उपस्थिति में राजा दशरथ ने घोषणा की, पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों को साधने में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुरुष श्रोमणी रामचंद्र को मैं कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। इसके साथ ही वहां उपस्थित अन्य राजाओं से इससे भी उत्कृष्ट विचार की सलाह मांगी गई, किंतु सभी ने राजा दशरथ के विचार को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। यह घोषणा सुनते ही सारी अयोध्या में खुशियों छा गई। कैकेयी की एक दासी थी जिसका नाम मंथरा था। जब उसने कैकेयी के महल की छत से अयोध्या में होने वाली तैयारियों को देखा, उसने राम की धाय से इसका कारण पूछा। जब मंथरा ने कल होने वाले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुना तो वह मन ही मन ईर्ष्यालु हो गई। उसे इस बात में कैकेयी का अनिष्ट दिखाई दे रहा था। वह कैकेयी के पास गई और अत्यंत क्रोधावेग में कैकेयी के ऊपर आने वाली विपत्ति के बारे में सोचकर उसे उत्तेजित करते हुए कहा, कल दशरथ राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग में जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। ऐसी ही उत्तेजित करने वाली अन्य बातें उसने कैकेयी से कही, किंतु राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर कैकेयी हर्ष से भर गई और उसने उसे पुरस्कार स्वरूप एक दिव्य आभूषण प्रदान किया और कहा, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं? लेकिन उसने उस आभूषण को फेंक दिया और फिर कैकेयी को समझाने लगी। तब भी कैकेयी ने यही कहा कि यदि राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ ही समझ। कैकेयी की यह बात मंथरा को अच्छी न लगी और उसने एक बार फिर कैकेयी को उकसाया कि वह कुछ इस प्रकार का उपाय सोचे जिससे उसके पुत्र को तो राज्य मिल जाए और राम को वनवास हो जाए। बार बार एक ही बात को सुनते सुनते कैकेयी पर भी उसकी बातों का प्रभाव पड़ गया और उसे भी लगने लगा कि मंथरा जो कुछ कह रही है सच है। अब उसने मंथरा से ही उपाय बताने को कहा। उस समय मंथरा कैकेयी से इस प्रकार बोली, कुछ दिन पहले तुम्हारे स्वामी तुम्हें 2 वरदान दिए थे, उसे वरदान को याद कर। दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है जहाँ शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वज में हवेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। एक बार जब उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया और इंद्र उसे पराजित करने में असमर्थ रहा, तब राजर्षियों के साथ राजा दशरथ तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। राजा ने उसके साथ भयंकर युद्ध किया था, किंतु उसमें असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। जब राजा की चेतना लुप्त हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहां भी ये राक्षसों के शस्त्रों से घायल हो गए तब तुमने अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। इससे संतुष्ट होकर राजा ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। उस समय तो तुमने वे वरदान नहीं लिए थे। मंथरा ने कहा कि अब उन दोनों वरदानों को मांगने का समय आ गया है।
तुम उन दोनों वरदानों को अपने स्वामी से मांगो। आप राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जैचा दिया। अब कैकेयी को उसकी बातें अच्छी लग रही थी। उसे लगने लगा था कि मंथरा ही उसकी असली शुभचिंतक है। राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा देकर जब राजा दशरथ रनिवास में आए, तब उन्हें पता चला कि कैकेयी को भवन में भूमि पर पड़ी है। कामाभिभूत राजा ने कैकेयी को मनाते हुए कहा, जो कुछ भी चाहती हो बताओ। मैं राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे मन की कामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी ने राजा से अपने दोनों वर मांग लिए। पहले वर से उसने भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी के ऐसे वचन सुन राजा एक बार तो मूर्छित हो गए। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। चेतना लौटने पर उन्होंने कैकेयी को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। प्रातःकाल ऋषियों के कहने पर जब सुमंत्र ने रनिवास में प्रवेश कर राजा की स्तुति कर उन्हें जगाने का प्रयास किया, तब दुख और दीनता से भरे राजा कुछ न कह सके। इस पर कैकेयी ने उन्हें राम बुला लाने के लिए कहा, किंतु सुमंत्र राजा की आज्ञा के बिना जाने को तैयार नहीं थे। तब राजा ने उन्हें राम को बुलाने की आज्ञा दी। राजा का संदेश पाते ही राम उत्सवकालिक कृत्य पूर्ण करके सुमंत्र के साथ राजा के पास पहुँचे। निकट पहुंचकर उन्होंने राजा को प्रणाम करने के बाद माता के चरणों में शीश झुकाया और बुलाने का कारण पूछा। राज राम के अलावा कुछ न कह सके, किंतु कैकेयी ने बड़ी ही निर्लज्ज उन्हें अपने 2 वरदानों को मांगने की बात बताई और साथ ही यह भी कहा, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन कर अपने पिता के महान सत्य की रक्षा करके इन्हें महान संकट से उबार सकते हो। कैकेयी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर राम को तनिक भी शोक न हुआ और उन्होंने कैकेयी को अपने वन में जाने के प्रति आश्वस्त किया। वे फिर अपनी मां कौशल्या के पास गए और उन्हें वन जाने की बात से अवगत करवाया, जिसे सुन वे फरसे से काटी गई शाल वृक्ष की शाखा के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। राम कौशल्या को समझा बुझाकर उनसे वनगमन की आज्ञा लेकर तथा उनसे स्वस्तिवाचन करवा के सीता के भवन में आए और उन्हें भी कैकेयी के वचनों तथा पिता की आज्ञा के बारे में बताया। सीता ने उनसे उन्हें भी अपने साथ ले चलने के लिए कहा, किंतु राम ने उनसे घर पर रहने का अनुरोध किया। लेकिन सीता ने उनकी यह बात नहीं मानी और वे उन्हें अपने साथ ले चलने का आग्रह करते हुए करुणाजनक विलाप करने लगी। इसे देख राम को उन्हें अपने साथ ले जाने का निर्णय करना पड़ा। राम और सीता के बीच हो रही बातचीत को जब लक्ष्मण ने सुना तो उन्होंने भी राम के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं भी आपका ही अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर मैं आगे आगे चलूंगा। राम के बहुत समझाने पर भी जब लक्ष्मण नहीं माने तो राम ने उनसे माताओं से आज्ञा लेने और आयुधों को लेकर लौट आने के लिए कहा। सीता और लक्ष्मण सहित राम राजा दशरथ से विदा मांगने के लिए आए। राजा दशरथ ने आर्त भाव से रोते हुए कहा, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए तथा फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित हो। राम, लक्ष्मण और सीता अपने पिता से आज्ञा लेकर वल्कल वस्त्रों को धारण कर वनगमन के लिए तैयार हो गए। राम, लक्ष्मण के साथ ही जब दशरथ ने सीता को भी मुनि वेश में देखा तब उन्होंने कोषाध्यक्ष को सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण लाने की आज्ञा दी और उन वस्त्रों और आभूषणों से सज्जित होने के बाद ही सीता को वनगमन की आज्ञा दी। राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श कर उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की और माताओं से विदा लेकर पहले से ही राजा दशरथ की आज्ञा से तैयार सुमंत्र के द्वारा चलाए जाने वाले स्थ पर आरूढ़ हो वन के लिए चल दिए। राम के वन के लिए प्रस्थान करते ही सारी अयोध्या में भीषण कोलाहल मच गया। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते
कि रट लगाए पुरवासियों के नेत्रों से गिरे आंसुओं से भीगकर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। जब सुमंत्र राम, लक्ष्मण और सीता को छोड़कर आ गए और उन्होंने उसका समाचार राजा दशरथ को सुनाया, राजा मूर्छित हो गए। होश आने पर उनके बारे में सारा समाचार जानकर पूर्व में किए गए एक दुष्कर्म अर्थात श्रवण कुमार के वध का स्मरण करने के बाद, हाँ महाबाहु रघुनंदन, हाँ मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हाँ पिता के प्रिय पुत्र, हाँ मेरे नाथ, हाँ मेरे बेटे, कहते हुए राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। आपको अगली वीडियो में इसके आगे की कहानी मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की कहानी आप सुन पाए।